बहुत अरसे की बात है। रवि और इसकी बीवी कोमल एक छोटे से घर में रहते थे। रवि एक ऑफिस में काम करता था और कोमल घर में रहकर घर का काम करती थी। इनके दो बच्चे थे, बेटे का नाम नमल और बेटी का नाम नैना। दोनों मियाँ बीवी बेटे को ज़्यादा प्यार करते और बेटी पर ज़्यादा तवज्जो ना देते। एक दिन रवि अपने बीवी बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। ये तो सब कुछ बड़ा अच्छा है, पर मैं नमन के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। चिंता मत करो, मेरी पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है। वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ, तो नमन एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओह हो, बड़ी आई पढ़ने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। आखिर एक दिन शादी करके अपने घर ही जाना है तुझे, समझी? नैना बहुत रोती है पर कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। फिर नमल स्कूल जाना शुरू कर देता है। एक दिन नमल स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो नैना इसके कमरे में आती है। मेरा नया बैग, नई बोतल। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची कितना मजा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुझे जो बोल रहा हूँ तू बस अपने तक रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेगी। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। फिर हो गई नमन, चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। नमल स्कूल के लिए निकल जाता है। नैना पूरा दिन घर के काम करती रहती है। इससे स्कूल न जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। एक रात नैना को नींद नहीं आती। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी होती है और स्कूल के बारे में सोच रही होती है। तभी इसे आवाज़ आती है, अरे ये इतनी रात में बच्चों के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? नैना और ध्यान से सुन रही होती है। फिर इसे आवाज़ आती है, चलो बच्चों, अब अपनी हिंदी की कॉपी निकालो। मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे ये तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है। पर इतनी रात में कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? नैना इधर उधर देखती है तो इससे थोड़ी दूर एक बिल्डिंग दिखती है जहाँ से एक खिड़की से टीचर की आवाज़ भी आ रही होती है। अच्छा, ये आवाजें यहाँ से आ रही हैं, पर इतनी रात में मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना डरे बगैर घर से बाहर निकलती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। नैना बगैर सोचे समझे बिल्डिंग में घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, चलकर देख ही लेती हो। नैना ऊपर जाती है तो वहाँ एक मैडम पर्स हाथ में लिए घूम रही होती हैं। जल्दी जाओ क्लास में वरना मैम बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं तो बातें बाद में करना, चलो भी क्लास में जाओ। नैना को कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहली बार यहाँ आई है और सब लोग इसके साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे इसे जानते हैं। नैना कमरे में जाती है तो वहाँ एक चुड़ैल टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। नैना ज़ोर से चिल्लाती है, बचाओ! मत मचाओ, दिख नहीं रहा बच्चे टेस्ट कर रहे हैं और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? चलो अब अंदर आकर बैठो और कल से लेट मत आना। नैना को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। डर के मारे इसकी भागने की भी हिम्मत नहीं होती। क्या बाहर ही खड़े रहना है? बोला ना अंदर आकर बैठो। चलो जल्दी आओ। जी मैडम। नैना चुपचाप एक खाली सीट देखकर वहाँ बैठ जाती है। नैना की सीट पर पहले ही से एक नया बैग रखा होता है। इसमें नई नई किताबें, नए पेन और बहुत सी चीज़ें होती हैं। वाह, ये तो कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा है। चलो अब तुम भी अपनी कॉपी किताब निकालो। नैना भूत के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ा रही होती है। नैना अपनी पढ़ाई में इतना गुम हो जाती है कि इसका डर कुछ ही देर में ख़त्म हो जाता है और वो पूरा ध्यान लगाकर टीचर का पढ़ाया हुआ समझती है और इससे बड़ा मज़ा आता है। क्लास होने के बाद टीचर सबको टॉफ़ी भी देती है। मैडम, अब कल टाइम से स्कूल आना, ठीक है? फिर तुम्हें रोज टॉफी मिलेगी। ठीक है मैडम। पर एक बात याद रखना,
क्या बात मैडम? यही कि किसी को भी इस स्कूल के बारे में नहीं बताना, वरना कोई तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नैना के स्कूल की छुट्टी रात के 3 बजे होती है और फिर वो अपने घर आकर चुपचाप सो जाती है। नैना अगले दिन उठती है लेकिन अपने रात के स्कूल के बारे में किसी को नहीं बताती, क्योंकि इसे डर होता है कि इसके स्कूल के बारे में जानने के बाद इसके माँ बाप इसे दोबारा वहाँ नहीं जाने देंगे। नैना को तो बस पढ़ने का इतना शौक़ था कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि इसे आधी रात को भूतों के स्कूल जाना पड़ रहा है और वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले सब भूत हैं। नैना रात के 12 बजने का इंतज़ार करती है। जैसे ही 12 बजते हैं वो दोबारा भूतों के स्कूल चली जाती है और खूब दिल लगाकर पढ़ती है। अच्छा लग रहा है यहाँ, कितना सब सीखने को मिल रहा है। सच में मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। पर तुम सब भूत कैसे बन गए? ये टीचर भी। एक दिन इस स्कूल में आग लग गई थी और बहुत से बच्चे और टीचर उसमें जलकर मर गए। इस स्कूल का मालिक भी उसी में जलकर मर गया। उस दिन से ये स्कूल बंद है और हम लोग आज भी अपनी मैडम से पढ़ते हैं। नैना रोज़ रात को स्कूल में जाती और सब भूत बच्चों के साथ बैठकर पढ़ती। कभी कोई टीचर चुड़ैल पढ़ाती तो कभी कोई, पर तमाम चुड़ैल टीचर बहुत ही अच्छी थी और सब बच्चों को खूब प्यार करती। नैना को इस स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफ़ी साल हो जाते हैं और इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। नैना और रमल बड़े हो जाते हैं। नमल अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद नालायक होता है और नैना बहुत होशियार हो चुकी होती है। एक दिन कोमल और रवि नमल पर चिल्ला रहे होते हैं। अपना सब कुछ तेरी पढ़ाई पर लगा दिया, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। जब देखो फेल फेल फेल। अब तो हद हो गई है। मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा जो मैं तेरी पढ़ाई पर, समझा? आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं तो कुछ एहसान नहीं किया है और मैंने तो अपनी तरफ से पढ़ाई की है ना। अब मैं फेल हो गया तो हो गया, इसमें इतना क्या गुस्सा हो रहे हो? हे भगवान, इस लड़के को तो जरा भी शर्म नहीं रही। नमल पढ़ने में कभी ध्यान नहीं देता था और ऊपर से वो दिन ब दिन बहुत बदतमीज़ होता जा रहा था। फिर उसने घर से पैसे भी चोरी करने शुरू कर दिए। एक दिन रवि अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने बॉस के घर पार्टी में जाते हैं तो नमल वहाँ भी चोरी करने लगता है और रवि का बॉस इसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। है ना जिसका मैंने एडमिशन करवाया था, देखो तो आज मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। रवि, तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सर, मेरी क्या गलती है? मैं चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, अंडरस्टूड? नमल की हरकत की वजह से रवि की नौकरी छूट जाती है। कुछ ही वक्त में ये लोग कंगाल हो जाते हैं। इनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता। नैना को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात इसके माँ बाप को पता लगती है कि इनकी बेटी बच्चों को पढ़ा रही है तो वो बड़े हैरान होते हैं। तो कभी स्कूल ही नहीं गई तो फिर वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? यही बात सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन रवि और कोमल नैना से पूछते हैं कि इसने पढ़ना कहाँ से सीखा, लेकिन वो चुप रहती है। नैना की माँ इसके पीछे पड़ जाती है और नैना को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। नैना की बात सुनकर इसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं। ये आधी रात में भूतों के स्कूल में पढ़ती थी। ये सब हमारी गलती है। हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को नहीं दी, जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस लड़के पर सारे पैसे लगा दिए जिसने हमारी इज्जत तक मिट्टी में मिला दी। हमें माफ कर देना बेटी। रवि और कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है। नैना दोबारा कभी इस स्कूल नहीं जाती, लेकिन अपनी टीचरों को हमेशा याद करती है।